लास्ट टाइम की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि होम टैब में नंबर ग्रुप के बारे में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग अपनी एक्सेल में किसी भी सेल का नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का होगा, आपको नोट्स दिया गया है, नोट्स में आपका एक फार्मूला है इफ़ फंक्शन, जो कि आपका 21 नंबर पे होगा। ठीक है, उस 21 नंबर में आपके दो फार्मूले हैं, एक आपका इफ़ फंक्शन है और एक आपका नेस्टिंग इफ़ फंक्शन है। ठीक है, इफ़ फंक्शन का यूज क्या होता है और नेस्टिंग इफ़ का यूज क्या होता है, आज दोनों को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये दोनों फार्मूले हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, इफ़ फंक्शन जो होता है, इफ़ का मतलब यदि होता है। इफ़ फंक्शन जो होता है वो कंडीशनल बेस्ड फार्मूला होता है। मतलब अगर आपको किसी भी सेल के बारे में कोई भी कंडीशन फॉलो करानी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। मतलब कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अगर आपको अपने एक्सेल में किसी भी सेल को लेकर के कोई भी कंडीशन आपको फॉलो करानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इफ़ फंक्शन जो होता है केवल एक कंडीशन को यूज करता है। नेस्टिंग इफ़ जो होता है वो कई सारी कंडीशंस को फॉलो कर सकता है। जैसे पहले हम लोग समझते हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई वैल्यू टाइप कर दी है, किसी भी वैल्यू को आपने टाइप कर दिया मान लीजिए। ठीक है, आपने कोई भी वैल्यू टाइप कर दी। अब आपको इन वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर आपको कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल। हर फॉर्मूले की स्टार्टिंग हम लोग इक्वल से करते हैं। इफ़ ब्रैकेट लगाया आपने, ठीक है, इक्वल इफ़ और ब्रैकेट, इस सेल का रेफरेंस ले लिया आपने। यदि आपके पास A3 वाली सेल ग्रेटर है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, और बराबर है, ग्रेटर है और बराबर है। मान लीजिए हमने कंडीशन दे दी है 20 से। अगर हमारे पास A3 वाली सेल बराबर है और बड़ी है 20 से, तो उसके लिए हम कंडीशन में क्या प्रिंट करना चाहते हैं, मैसेज में कॉमा लगाया आपने, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और इसमें हम प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए दे दिया हमने बिग, मतलब 20 के बराबर और 20 से बड़ी होने पर हमारे पास बिग लिख कर आए, और अदरवाइज हमारे पास एक फॉल्स मैसेज दे दिया, फॉल्स मैसेज स्मॉल दे दिया, स्मॉल प्रिंट कराना चाहते हैं। दोनों मैसेज आपके डबल कोटेशन के अंदर होंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यदि हमारे पास A3 वाली सेल ग्रेटर है और बड़ी है, मतलब ग्रेटर है और बराबर है 20 के, तो आपका बिग प्रिंट होगा। ये बिग आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं और डबल कोटेशन के अंदर टाइप करना होगा, अदरवाइज आपका स्मॉल आएगा। ये आपका ट्रू मैसेज है, मतलब कंडीशन के सत्य होने पर, कंडीशन को फॉलो कराने पर, कंडीशन सही होने पर आपको बिग मिलेगा। अदरवाइज कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी, अनसेटिस्फाइड होगी, तो उसके बाद आपको स्मॉल प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू मैसेज है और ये आपका फॉल्स मैसेज है। देखिए नीचे भी इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है, हिंट आपको दे रहा है। तो ये एक कंडीशन आपने फॉलो की जिसके लिए आपका एक ट्रू मैसेज और एक आपका फॉल्स मैसेज है, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 20 से बड़ा है, तो इसके लिए मैसेज बिग आएगा। ये भी आपका बिग है, ये भी आपका बराबर है, बिग आएगा। और ये हमारे पास देखिए 30 से ये भी बड़ा है, बिग आएगा, बिग आएगा, बिग आएगा, और यहाँ पे स्मॉल आएगा, और यहाँ पर बिग आएगा। आपका जो 20 से नीचे होंगे वो सारे नंबर्स आपके स्मॉल प्रिंट कराएंगे, बाकी सबके लिए बिग आएगा। आप एंटर कर सकते हैं, इसको ड्रैग कराएंगे तो यही फॉर्मूला आपका नीचे भी कंटिन्यू ड्रैग कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या हो गया, स्मॉल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इस सेल के बारे में आपने यहाँ पे कंडीशन फॉलो कराई है। क्या यूज़ किया आपने, F2 करता हूँ मैं, इक्वल इफ इस सेल का रेफरेंस, मतलब हमारे पास इस सेल की वैल्यू अगर हमारे पास 20 के बराबर या 20 से बड़ी होगी तो हमारे पास बिग प्रिंट कराएंगे। ये आपका मैसेज जो होगा ये आपका डबल कोटेशन के अंदर होगा, कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, और ये आपका फॉल्स मैसेज है। फॉल्स का मतलब अगर कंडीशन आपकी अनसेटिस्फाइड होगी तो आपका स्मॉल प्रिंट करेंगे, कंडीशन आपकी सही होगी तो बिग प्रिंट होगा। फिर आपने कर दिया एंटर, तो हमारे पास देखिए एक कंडीशन आपने देखकर एक मैसेज को प्रिंट कराया, या तो ट्रू या तो आपने फॉल्स प्रिंट कराया है। ठीक है, अब जो नेस्टिंग इफ होता है वो क्या करता है, ऐसे ही कंडीशन कई सारी दे सकता है, तो वो नेस्टिंग इफ कहलाता है। तो उसके लिए आपको अपने रिजल्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब मार्कशीट का स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, उसी में सीखते हैं। तो मैं शीट 1 पे आता हूँ। देखिए मैंने डेटाबेस बना रखा है, यहाँ पर अपने कॉलेज का मैंने नेम दे दिया। मान लीजिए आप अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं, कॉलेज का नाम हमने मर्ज करके लिखा हुआ है, सेल को मर्ज करेंगे, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है। और मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था कि अगर आपने जो एरिया मर्ज किया है या किसी भी सेल में आपको रैप करना हो तो उसके लिए हम लोग ऑल्ट एंटर करते हैं। तो इसको टाइप करने के बाद कॉलेज का नेम दे दिया, उसके बाद आपने ऑल्ट प्लस एंटर किया हुआ है, जिससे हमारे पास ये लिखा हुआ हाई स्कूल स्टेटमेंट, मार्कशीट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर ये पोर्शन आपने क्या किया, सीरियल नंबर दे दिया, स्टूडेंट का नेम दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ये सारे नंबर्स आपको टाइप करने होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिट करना होगा, एड्रेस आपको फिट करना होगा। ये सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सारे आपके 100 आउट ऑफ है, मतलब 100 में से नंबर आपको देने होंगे।
अब हमारे पास देखिए ये आपको वीडियो पॉज करके सारी हेडिंग्स को नोट कर लेना होगा सीक्वेंस से, एक ऑर्डर में। सीरियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस और आर्ट। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास देखिए टोटल ऑब्टेन्ड मार्क। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन कौन से नंबर को मतलब टोटल क्या प्राप्तांक किया है, टोटल नंबर क्या गेन किए हैं। तो यहाँ पर इन सभी नंबर्स का आपको एडिशन करना होगा। तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग इक्वल्स का साइन लगाया, सम एंड ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपको इन सभी नंबर्स को प्लस करना होगा। तो मैंने आपको बताया अगर कई सारे नंबर्स को प्लस करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेंज लेते हैं। तो रेंज आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। पहली सेल हमारे पास क्या है, F7 है, कॉलन साइन लगा सकते हैं और उसके बाद लास्ट सेल हमारे पास क्या है, K7 है, या फिर आप ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए इस तरीके से F7 से लेकर K7 और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया आपने। तो हमारे पास 475 से टोटल ऑब्टेन्ड मार्क हो गए। इसको ड्रैग कर देंगे आप तो सभी के नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए टोटल मार्क्स। अब हमारे पास चूंकि 6 सब्जेक्ट है तो पूर्णांक भी हमारा 600 का होगा। यहाँ पे 600 लिखना पड़ेगा आपको और इसको ड्रैग कर देंगे आप, ऐसे कॉमन ड्रैग करते हैं आप। परसेंटेज आपको निकालना होगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, इक्वल का साइन लगाया आपने, उसके बाद आप टोटल ऑब्टेन्ड मार्क फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे आप, उसके बाद टोटल मार्क्स जो भी होंगे उससे डिवाइड कर देंगे आप। क्या लगाया मैंने फॉर्मूला, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क फॉरवर्ड स्लैश और टोटल मार्क्स 600 जो लिखा उसको डिवाइड कर दिया आपने, एंटर। ये हमारे पास जो देखिए फंक्शन आ रहा है ये हमारे पास डेसिमल में आ रहा है। इसको आपने क्या सेलेक्ट यहाँ से, और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए होम टैब में नंबर फॉर्मेट नंबर ग्रुप में एक परसेंटेज का एक आइकन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए आप। तो देखिए 79% आ जाएंगे। इसको आप ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने पे आपको सभी के परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास आता है डिवीजन। इसका फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ बार, F2। ये देखिए आपने क्या लगाया है, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क अपॉन टोटल मार्क्स, उसके बाद आपने कर दिया एंटर। डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में आपको यहाँ पर एक कंडीशन देनी होगी। ठीक है, इसी को यहीं पर फॉर्मूला आपका नेस्टिंग इफ का लगेगा। कैसे लगाते हैं हम लोग, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल इफ और ब्रैकेट आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन बनती है, तो परसेंटेज वाली सेल लेनी होगी आपको। इस सेल का रेफरेंस लेंगे आप, N7 आपकी इस सेल का रेफरेंस है। यदि हमारे पास परसेंटेज ग्रेटर रहेंगे और बराबर होंगे 75% के, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कॉमा लगाएंगे आप, डबल कोटेशन दे दिया आपने, आपको प्रिंट करना होगा ऑनर। 75 से ऊपर होने पर क्या प्रिंट कराएंगे आप, ऑनर। डबल कोटेशन को बंद कर देंगे, ये पहली कंडीशन हो गई। कॉमा इफ अगली कंडीशन, ब्रैकेट, उसके बाद फिर परसेंटेज वाली सेल लेंगे आप, ग्रेटर देन और बराबर 60%। अगर 60% के बराबर या बड़े होते तो आपको फर्स्ट प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर आपने दे दिया फर्स्ट, डबल कोटेशन क्लोज कर दिया, कॉमा इफ अगली कंडीशन, ब्रैकेट। यदि आपके परसेंटेज ग्रेटर हैं बराबर हैं 45% के तो आपको कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आपको सेकंड प्रिंट करना होगा। डबल कोटेशन क्लोज कर दीजिए आप, कॉमा लगाया आपने इफ। यदि आपके पास, आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट। यदि हमारे पास परसेंटेज वाली सेल ग्रेटर है बराबर है 33% के, तो आप जानते हैं 33 से ऊपर आपका थर्ड होता है। डबल कोटेशन के अंदर आपने थर्ड प्रिंट कर दिया और डबल कोटेशन आपने बंद कर दिया, कॉमा। अब ये देखिए कंडीशन आपने क्या दे दी है, परसेंटेज 75 से ऊपर होते हैं या बराबर होते हैं तो ऑनर प्रिंट कराएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, यदि हमारे पास 60 के बराबर होंगे परसेंटेज या ग्रेटर होंगे फर्स्ट प्रिंट कराएंगे, 45 के बराबर और ग्रेटर होंगे तो सेकंड प्रिंट कराएंगे। और लास्ट वन हमारी है 33 की, थर्ड दे दिया आपने। अब 33 से नीचे जो होंगे उनके लिए आपने डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट कर दिया फेल, डबल कोटेशन के अंदर दे दिया आपने, फेल मैसेज दे दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये डिफ़ॉल्ट मैसेज हो गया। अब आपने एक भी देखिए ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड और फोर्थ, 4 ब्रैकेट आपने ओपन किया। 4 ब्रैकेट को आप एक साथ बंद करेंगे, क्लोज 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 क्लोज, चारों ब्रैकेट आपने बंद कर दिए। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ तक आपका खत्म हुआ है और फिर आपने कर दिया एंटर। तो एंटर करने पे देखिए आपको ऑनर प्रिंट कर दिया जाएगा 79% के हिसाब से, क्योंकि 75 से ऊपर है। इसको ड्रैग करेंगे आप, ये देखिए यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेस्टिंग इफ फंक्शन है। कैसे लगाया मैंने, F2 किया आपने, ये देखिए इक्वल इफ ब्रैकेट, परसेंटेज वाली सेल का रेफरेंस लेंगे आप, ग्रेटर है बराबर है 75%, कॉमा डबल कोटेशन ऑनर। यदि आपके परसेंटेज ग्रेटर होंगे और बराबर होंगे 75 के तो आप ऑनर प्रिंट कराएंगे।
और अगर आपके परसेंटेज 60% के बराबर या ग्रेटर होंगे तो फर्स्ट प्रिंट कराएंगे, और यदि आपकी कंडीशन 45 से बराबर या परसेंटेज ग्रेटर होंगे तो सेकंड प्रिंट कराएंगे, और अगली कंडीशन हमारी अगर आपके परसेंटेज 33% के बराबर या बड़े होंगे थर्ड प्रिंट कराएंगे, या डिफॉल्ट बेसिस फेल दे दिया आपने। उसके बाद आपको लास्ट में चारों ब्रैकेट बंद करने होंगे। ये जैसा फॉर्मूला लिखा है वैसे ही फॉर्मूला आपको लगाना होगा, बिना स्पेस के फॉर्मूला है, कोई भी स्पेस कहीं पर नहीं है। और कॉमा के बाद आपका डबल कोटेशन ओपन है और डबल कोटेशन के अंदर मैसेज आपका क्लोज किया गया, फिर कॉमा लगाया गया कंडीशन से अप्लाई करने से पहले, फिर आपने कर दिया एंटर। अब यहाँ पे देखिए सबकी डिवीजन्स हमारे पास फाइंड हो गई हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे ये बच्चा थर्ड नंबर स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो स्टूडेंट के 23 नंबर हिंदी में है, तो भी इसकी डिवीज़न क्या आ रही, फर्स्ट आ रही है। जबकि हम लोग जानते हैं कि 100 में से 33 पास होता है, अगर 33 से नीचे नंबर होंगे तो वो आपका बच्चा फेल हो गया समझ लीजिए। तो हिंदी में नंबर 23 है, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट निकालना है कि रिजल्ट आखिर बच्चा पास है या फेल है, तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन देनी होगी देखिए आपको। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पर फंक्शन, इसके लिए आप लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट और एंड AND और ब्रैकेट आपने ओपन किया। यदि आपके हिंदी के नंबर ग्रेटर है और बराबर हैं 33 के, कॉमा, यदि आपके इंग्लिश वाली सेल का रेफरेंस ग्रेटर है बराबर है 33 के, कॉमा, यदि आपके मैथ वाली नंबर ग्रेटर हैं बराबर है 33 के, कॉमा, यदि आपके साइंस के नंबर ग्रेटर हैं बराबर हैं 33 के, कॉमा, यदि आपके सोशल साइंस के नंबर ग्रेटर हैं बराबर हैं 33 के, कॉमा, यदि आपके आर्ट के नंबर ग्रेटर हैं और बराबर हैं 33 के। यदि ये कंडीशन होगी तो आपका स्टूडेंट जो होगा वो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल होगा। तो इसको ब्रैकेट आप एंड वाला बंद करिए, कॉमा आपका दे दिया आपने पास, और अदरवाइज आपने दे दिया कॉमा लगा के फेल। एक ट्रू मैसेज और एक आपका फॉल्स मैसेज हो गया। मतलब ये कंडीशन अगर आपकी फॉलो की जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर एंड के अंदर दिया हुआ है तो पास आएगा, अदरवाइज आपका फेल प्रिंट होगा। तो आपने कर दिया एंटर। उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए, तो ड्रैग करने पे देखिए सबका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, पास फेल का जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने है देखिए। तो जिस बच्चे के नंबर इन सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ में से मतलब 33 से बिलो होंगे तो वो बच्चा क्या होगा देखिए फेल हो गया है। बाकी सारे बच्चे क्या है हमारे पास रिजल्ट में पास दिखाया गया देखिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डिवीजन निकालने का फॉर्मूला है और ये हमारे पास रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला है। F2 क्या लगाया आपने, इक्वल इफ ब्रैकेट के अंदर एंड और ब्रैकेट आपने ओपन किया। यदि हमारे पास हिंदी के नंबर ग्रेटर होंगे और बराबर होंगे 33 के, कॉमा, यदि आपके इंग्लिश के नंबर ग्रेटर होंगे बराबर होंगे 33 के। ऐसे आपने सभी सब्जेक्ट्स के रेफरेंस दे दिए और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया और कॉमा लगा के पास और फेल। पास आपका ट्रू मैसेज है, उसके बाद आपका फेल मैसेज फॉल्स होगा और ड्रैग कर दीजिए आप। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम लोग रिजल्ट मेंटेन कर सकते हैं। अपने कोई भी आपके परसेंटेज आपको निकाल करके उसका रिजल्ट आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए डेटाबेस आपने बना रखा हुआ है, अब आपके पास क्या करना है, इसमें हमने आपसे कह दिया कि आपको हिंदी में जिस बच्चे के नंबर 50 से ऊपर हैं उसको हाईलाइट करिए आप, उसका कलर चेंज करिए, उस सेल का फॉर्मेट चेंज करिए आप। तो अगर यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं तो आप कॉमन देख लेंगे ऐसे, लेकिन अगर हमारे पास यही रेंज 1000 होती या 2000 होती या 10,000 होती तो उस सिचुएशन में आपको ये फाइंड आउट करना किस बच्चे के हिंदी में नंबर 50 से ऊपर थोड़ा टफ काम होता। तो उस सिचुएशन के लिए देखिए हमारे पास होम टैब में एक ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का होता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखिए दिया गया है। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना। मतलब जैसे आपने कंडीशनल फार्मूला सीखा एक इफ फंक्शन, वैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। ये क्या करता है, कंडीशन के हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करने का एक ऑप्शन देता है। मतलब आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, फॉन्ट ग्रुप का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं देखिएगा आप। लाइक आपसे कहा गया कि हिंदी वाले कॉलम को जिस बच्चे के नंबर 50 से ऊपर है उसको आप हाईलाइट करिए। तो इसको आपने क्या सेलेक्ट कर लेंगे आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आइए, हाईलाइट सेल रूल पर आइए और ग्रेटर देन देखिए लिखा हुआ है। और ग्रेटर देन का मतलब होता है किसी भी नंबर से अबव के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन पर आएंगे आप। और ग्रेटर देन पर आने के बाद देखिए यहाँ पर कहता है आपसे फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, आपको किस सेल्स के लिए फॉर्मेटिंग करनी है। तो आपने यहाँ पे 50 दे दिया, 50, ठीक, 50 को आपने टाइप कर दिया। 50 को देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कलर फॉर्मेट ले लिया, कोई भी आपने ले लिया मान लीजिए ग्रीन। मतलब 50 से ऊपर जिनके भी नंबर होंगे वो हमारे पास सेल क्या हो, ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाएगी। फिर आपने कर दिया यहाँ से ओके, देखिए हमारे पास नंबर हाईलाइट हो चुके हैं।
इसी तरीके से लाइक आपसे कहा गया कि जिस बच्चे के नंबर 30 से नीचे हैं इंग्लिश में, उसको हाईलाइट करिए आप 30 से नीचे के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स और लेस देन, इसका यूज़ करेंगे आप। लेस देन, तो लेस देन का मतलब होता है बिलो के लिए, तो लेस देन पर आएंगे आप। कंडीशन मैंने क्या दिया है यहाँ पर आपको, 30 से नीचे के लिए, यहाँ पर 30 टाइप कर दिया आपने। और यहाँ पर आप कोई भी कलर फॉर्मेट ले सकते हैं आप, ये तो बने बनाए फॉर्मेट होते हैं, कस्टम पे आकर अपनी चॉइस से ले सकते हैं आप। देखिए फिल पर आइए आप, फिल कलर दे दिया आपने येलो, और फॉन्ट कलर दे दिया आपने यहाँ से रेड, और यहाँ से आपने बोल्ड कर दिया। जो ऑप्शन हाईलाइट होने केवल ये यूज़ कर सकते हैं आप, और ओके कर दिया आपने इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आप मैथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपसे कहा जाए कि जिस बच्चे के नंबर 50 से 100 के बीच में, उसको हाईलाइट करिए आप मैथ में। सेलेक्ट किया आपने इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आइए, हाईलाइट सेल रूल पर आइए, और बिटवीन पर आ जाइए 50 से लेकर 100। तो यहाँ पे दे दिया आपने 50, और यहाँ पर दे दिया आपने 100, और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर कलर दे दिया और उसके बाद ओके कर दीजिए। देखिए 50 से लेकर 100 के बीच के आपके पास सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर रिजल्ट निकाला गया है, आपको लगता है कि फेल को हाईलाइट करना है, फेल, जिस बच्चों का रिजल्ट फेल आया है, तो आपने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आ जाइए, हाईलाइट सेल रूल पर आएंगे, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर आइए, और यहाँ पर दे दिया आपने फेल, फेल टाइप कर दीजिए आप। तो जितनी भी सेल्स आपकी फेल की होंगी सारी आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट दिए गए प्री फॉर्मेटेड हैं, कस्टम से आप बना भी सकते हैं यहाँ से। तो आपने रेड वाला ले लिया और आपने कर दिया ओके। देखिए जिन बच्चों को डिवीजन हमारे पास रिजल्ट फेल आया उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जो बच्चा ऑनर आया उसको हाईलाइट करना हो, सेलेक्ट किया आपने यहाँ से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आइए, हाईलाइट सेल रूल्स पर आइए, और टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर आ जाइए। यहाँ पर दे दिया आपने ऑनर, और उसके बाद यहाँ से आप कोई कलर फॉर्मेट ले सकते हैं, आप ग्रीन ले लिया आपने, और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो आपको ये पूरा डेटाबेस राइट करना होगा, बनाना होगा, उसके बाद आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जितने भी ऑप्शंस पढ़ाए गए वो आपको क्लियर कर ले होंगे। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन को दे करके फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी हेडिंग्स आप नोट कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका फॉर्मूला होगा वो आप लगा लेंगे इसमें, और जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है।